ट्यूसडे के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी बलवंत सिंह भाऊ और आज की दो खास पर्सनैलिटीज जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जहां हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो जीती जागती जो मिसाल है वो जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही है। पूर्वा और साथ के साथ पवित्र कौर, इन दोनों ने अपना नाम जो है, अपना पर्सन जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कहीं ना कहीं लिख दिया है और यहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं इनसे इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी पवित्र, लोगों के लिए योगा जो है खासतौर पे बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं एक इंस्पिरेशन का स्रोत भी है। मेडिटेशन भी लोग करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है वो फिर भी कम देखने को मिलता है और आपने इस चीज़ की शुरुआत की और एक उभर के एक नाम भी अपना बनाया। तो शुरुआत कहाँ से की अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर। मैं शुरू से ही प्रोफेशनल डांसर रही हूँ, बचपन से ही, और मेरा क्रिएटिव एंड की तरफ हमेशा ज़्यादा झुकाव रहा है शुरू से ही। और डांसिंग के बाद मैंने जुम्बा में अपने आप को कन्वर्ट किया, उसकी सर्टिफिकेशन ली और 2 साल पहले ही मेरा योगा की तरफ इतना ज़्यादा झुकाव हुआ कि मैंने अपनी सर्टिफिकेशंस ली, उनके एग्जाम्स क्वालिफाई किए और जो मैंने अपना सर्टिफिकेशन लिया है वो इस दुनिया के सबसे पुराने योगा इंस्टीट्यूट है उससे लिया है। सो 2 साल मेरी ये चीज़, और अभी तक ऐसा है कि मैं पीछे मुड़ के भी देखना नहीं चाहती। मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने ये स्टेप लिया है। बिल्कुल। और पूर्वा, आपसे यही जानना चाहूँगी, इवेंट ऑर्गेनाइज करना कहीं ना कहीं बहुत से लोग जो हैं आपको इस तरह का प्रोफेशन फॉलो करने के लिए स्पेशली गर्ल्स को अलाउ नहीं करते हैं, तो आपने अपनी जर्नी इसमें ही शुरू की है और एक बहुत अच्छा माशाल्लाह मुकाम भी हासिल किया है। और तो स्टीरियोटाइप भी तोड़ा है। बिल्कुल, एक स्टीरियोटाइप जो एक बन चुका है सोसाइटी में, आपने उसे तोड़ भी दिया है क्योंकि जो आपकी पहचान है वो बहुत से लोग आपके इस मुकाम से ही समझ जाते हैं। तो शुरुआत ज़रा कहाँ से की आपने? शुरुआत मतलब मुझे 5 इयर्स हो गए हैं बेसिकली। मैं एक एंकर हूँ तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हूँ इवेंट्स में। तो मतलब जब मैं इवेंट्स करने जाती थी तो मुझे लगा कि यार नहीं, ये कुछ फन है, कुछ क्रिएटिव है, समथिंग जो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, तो मुझे वहाँ से लगा कि नहीं यार, दिस इज समथिंग व्हिच कैचेस माय अटेंशन एंड अट्रैक्शन। तो वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी अपनी एंड आई थिंक अभी बहुत लंबी जर्नी है जो मुझे करनी है। आई एम जस्ट टेकिंग स्मॉल एंड बेबी स्टेप्स। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत खूब। और वैसे ही पवित्र कहते हैं अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी, और कहीं ना कहीं जो योगा है वो एक महत्वपूर्ण जो है योगदान जो है वो भी देता हुआ नजर आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लोगों को अगर इंस्पायर करना हो, क्योंकि स्पेशली यूथ की अगर बात करें तो यूथ जो है वो ज़्यादा अग्रसर नहीं है योगा को लेकर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डांस को प्रेफरेंस दे देंगे या फिर कोई और को करिकुलर एक्टिविटी को फॉलो कर लेंगे और कुछ के पास समय भी नहीं है। बिल्कुल, बट व्हेन इट कम्स टू योगा तो लोगों का रुझान जो है, जो अग्रसरता है वो बहुत कम दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है योगा इंडिया में इतना पुराना है, बिल्कुल, लेकिन अभी तक इतना हाईलाइट नहीं हुआ। जब से मोदी जी ने जो हमारा फिट मूवमेंट इंडिया जो स्टार्ट किया है तब से ये और हाईलाइट हुआ है। अब हर कोई चाहता है कि वो योगा करे किसी भी इवेंट्स के थ्रू या वो खुद अपना प्रोफेशन बनाए, बट एवरीवन इज मूविंग अहेड विद। और मुझे ऐसा लगता है हमारे यूथ को इस तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब हमारा यूथ जो है इतना डिस्ट्रक्टिव एंड में भी जा रहा है, अलग अलग दिशाओं में जा रहा है जो नेगेटिव है। तो योगा ऐसा है जो क्रिएटिव भी है, जो फन भी है। योगा बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के माइंड में ये बहुत ऐसा गलतफहमी है कि योगा बोरिंग है। योगा इज वेरी फन और बहुत ही क्रिएटिव है। तो आई गेस आई कैन हेल्प, बिकॉज मेरी जो क्लासेस हैं उसमें मैक्सिमम जो यूथ है मैं उनको टारगेट करती हूँ, ताकि जो मेडिटेशन से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, बिल्कुल, वो जो फॉलो करके आप चलते हैं और जो एज अ पर्सन आप जो चेंज होते हैं ना, वो टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पूर्वा, बच्चे जब अपनी एक ऐसे एज में होते हैं, एक ऐसे एज के पड़ाव में होते हैं जहाँ हर कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, या बहुत से ड्रीम्स जो हैं वो देखने को भी मिलते हैं और बच्चे डिसाइड भी करते हैं। क्या आपका शुरू से ही यही था कि दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइजर और समथिंग लाइक दैट? नो, नॉट एट ऑल। मतलब मैं तो ये कहूँगी कि आई थिंक बहुत से लोग मेरे साथ में यहाँ पे कनेक्ट भी करेंगे कि आजकल के टाइम में हमारी यूथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा जो बोलेगा कि मुझे बचपन से ये बनना था और मैं यही बन रहा हूँ, बिकॉज यू नो सोशल मीडिया और आजकल इतना एक्सपोजर मिल गया है, राइट, इतना एक्सपोजर मिल गया है। आई कैन स्टिल रिकलेक्ट कि जब मैं लाइक 9th में थी, आई वांटेड टू बी एन एयर होस्टेस, आई वांटेड टू टेक अप नॉन मेडिकल। उसके बाद में फिर मुझे सिविल्स भी करना था बीच में, मुझे MBA भी करना था बीच में, एंड देन मुझे मॉडल भी बनना है, एक्टर भी बनना है, मुझे सब कुछ करना है।
लाइक बिकॉज यू नो अचीवेबल होने लग गया है सोशल मीडिया की वजह से. So it was never planned कि मैं events में जाऊंगी. It is always like things kept coming my way and I started accepting it. सही, लेकिन थोड़ा समय हुआ अगर आपको ये लगा होगा कि अब तो मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है, ब्लॉगर बनना है, ब्लॉगर बनना है. Exactly, I'm still अभी कल ही मेरा लास्ट जो थॉट था रात का वो ये था कि यार चल पूरा YouTube चैनल भी स्टार्ट कर लेते हैं. अब चल ही रहा है सब कुछ, तो इसको भी एक शॉट दे चलो कर लेते हैं because I got a call from my friend तो वो कहते करो यार, why are you not doing it? तो चलो let's see, as I said कि जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे I'll keep you know taking it. बिल्कुल. और जाहिर तौर पे पवित्र बहुत जरूरी हो जाता है एक दिनचर्या को फॉलो करना, अपनी रूटीन को फॉलो करना. तो आप जो है एक किस तरह की दिनचर्या को फॉलो करती हैं जिसमें जो योगा है, क्योंकि कई बार हम कुछ चीज डिसाइड करते हैं कि हाँ हम इसे थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग लेके चलेंगे, लेकिन जाहिर तौर पे वो मुकम्मल नहीं हो पाती. तो आपकी दिनचर्या के बारे में बताइए जरा. मोटिवेशन और मोटिवेटेड रहना किसी चीज के लिए लेकर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. उसके लिए एक डिसिप्लिन, एक रूटीन फॉलो करना भी बड़ी जरूरी है. और लोगों को मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा लगता है कि मोनोटोनस हो जाती है, बोरिंग हो जाती है कि ना कर लिया चलो अब छोड़ देते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है उस रूटीन में थोड़ा सा चेंज होना भी इम्पोर्टेंट है. एक ही तरीके से अगर आप चलते रहेंगे वो तो जाहिर सी बात है आप बोर हो जाएंगे. लेकिन कुछ पवित्र ऐसे लोग भी होते हैं जो स्विच करते रहते हैं, कभी योगा कर लिया थोड़े दिन, कभी जिम चले गए, कभी जॉगिंग कर ली. कुछ लोगों का यही रहता है कि हमने जिम ज्वाइन की हुई है तो फिजिकल फिटनेस का मतलब यही है कि हमें जिम ज्वाइन की. एग्जैक्टली, सबके मोटिव डिफरेंट है. किसी का है, किसी का गोल होगा योगा से रिलेटेड ही, किसी का गोल होगा फिटनेस मोटिव से रिलेटेड. तो दे कैन चूज डिफरेंट फॉर्म्स बिकॉज ये सब कहीं ना कहीं एक ही चीज को टारगेट कर रहे हैं. तो मेरा तो ऐसे ही रहता है कि सबकी क्लासेस लेने से पहले मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि मैं खुद अपना एटलीस्ट 1 आवर का सेशन रखूँ जहाँ मेरी सेल्फ प्रैक्टिस हो. उसके बाद मेरा दिन शुरू हो. और इवन एंड में भी सोने से पहले आई डू माई सेशंस एंड डू माई स्ट्रेचिंग्स एंड मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. बिल्कुल, उसके बिना तो मेरा दिन चल ही नहीं सकता. बिल्कुल, जस्ट लाइक फूड एंड योगा आपके लिए वैसा ही है कि अगर और कहीं ना कहीं पूर्वा कितना ज़रूरी है आने वाले वक्त में अपने आप को किसी ऐसे मुकाम पे देखना जहाँ के लिए कामना जो है अभी से आपने प्लानिंग शुरू कर दी. तो आने वाले कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? आने वाले कुछ सालों में आई सी माई सेल्फ एज एन एस्टैब्लिश्ड इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड आई वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल. सो मेरा अभी का एजेंडा चल रहा है वोकल फॉर लोकल. सो आई एम नॉट बोर्न हियर बट आई एम डेफिनेटली ब्रॉट अप इन जम्मू. सो मैं कुछ चाहती हूँ कि मैं जिस सिटी ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं इन रिटर्न थोड़ा सा तो दूँ. तो आई वांट टू टेक यहाँ का कल्चर हेरिटेज टू नेक्स्ट लेवल, मे बी नेशनल एंड देन इंटरनेशनल. चलो अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो. So I want to influence not just people of Jammu but globally and take Jammu as a community and JNK to the next level. बिल्कुल. मैं बीच में रोकूंगा. बिल्कुल. दोनों आर्टिस्टिक करियर्स जो है आउट ऑफ द बॉक्स करियर्स परस्यू कर रही है कहीं ना कहीं. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, रिलेटिव्स है, उनको समझाना और उनसे जो वैलिडेशन एक रहती है वो बहुत मुश्किल है ना. और कभी ना कभी हमें कुछ अलग सा फेस करना पड़ता है. तो आपको क्या लगता है कितना मुश्किल रहता है ये आर्टिस्टिक करियर्स अपने पेरेंट्स को बताना कि हाँ भैया मैं ये करना चाहता हूँ, मैं योगा में कुछ करना चाहता हूँ? बलवंत, एक किसी भी इंसान के लिए अगर अपने पैशन को फॉलो करना है तो स्ट्रगल जो है वो हद से ज़्यादा ही है. तो कहीं ना कहीं लाजमी हो जाता है कि आपके जो अभिभावक हैं, आपके जो माता पिता हैं, वो आपका सहयोग अगर एकेडमिक करियर में दे रहे हैं तो आपके पैशन को फॉलो करने में भी दें. क्योंकि अब वक्त वो नहीं रहा है कि बच्चा जो है वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्थगित रहे. वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक अच्छा खासा परचम जो है वो लहरा सकता है. और जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ बैठी हुई हैं. तो कहीं ना कहीं पवित्र और पूर्वा आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा घर में फैमिली को कन्विंस करना? नॉट एट ऑल. मैं फिर वही बोलूंगी ना, आई एम ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स बिकॉज मेरी फैमिली ने मुझे ये सिखाया है. आई स्टिल रिमेंबर मुझे ना स्कूल में भी 10th के बाद में जब स्ट्रीम्स चूज करनी होती हैं तो आई वाज गिवन मेडिकल विद मैथ्स बिकॉज ऑफ माय ग्रेड्स. मेरी मामा ने मुझे फोन करके बोला कि पूरा दिन पढ़ती रहेगी, ट्यूशन जाएगी, स्कूल का काम करेगी, क्या क्या करेगी, दिन तो फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाएगी और जो तू चाहती है वो नहीं कर पाएगी. तो चुप करके आर्ट्स ले ले, अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो स्कूल चेंज कर देंगे. तो शी वाज द वन हु मोटिवेटेड मी बिकॉज यू नो शी हैज ऑलवेज टॉट मी टू टेक लाइफ इन अ वेरी इजी वे. मतलब किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लेना चाहिए. एंड शी इज लाइक द स्वीटेस्ट पर्सन. मेरे को इतना सपोर्ट है. मेरी जो सिस्टर है छोटी वो भी आर्टिस्टिक फील्ड में है. शी इज इनटू फैशन स्टाइलिंग एंड ब्लॉगिंग. तो मेरी मदर शी इज इनटू एकेडमिक्स, शी इज अ टीचर बाय प्रोफेशन. तो बहुत कंट्रास्टिंग सा वेरिएशन है हमारे घर में. लाइक तो वर्सेटैलिटी है पूरे घर पे. एग्जैक्टली. तो बट उस केस में बहुत सपोर्ट मिला है मुझे मेरी मदर का. लाइक बहुत
कभी मतलब कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। और वहीं पवित्र आपके लिए, क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे घर वाले रोज सुबह उठ के आपको फिटनेस के लिए एक आप कह सकते हैं एक पार्ट जरूर पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप उसे अपना कहीं ना कहीं प्रोफेशन बनाने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पे थोड़ी सी अटकलें देखने को मिलती है। स्टार्टेड विद बीइंग अ डांसर। Okay. तो जब डांसिंग में मेरा करियर मैं बनाना चाहती थी तब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, बिकॉज हमारी सोसाइटी उस तरीके से चीजों को बड़े अलग लेती है, एक्सेप्टेंस नहीं है। एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस नहीं है। और मुझे काफी लेट जाके ये पता चला जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट करनी थी कि डांस में एजुकेशन भी है, और ये अवेयरनेस पता ही नहीं है यहाँ पे जम्मू में। और मैं अभी इतना स्प्रेड कर रही हूँ कि कोई अगर अपनी ग्रेजुएशन डांसिंग में करना चाहे, परफॉर्मिंग आर्ट्स में करना चाहे, एंड आई वांट टू यहाँ के इस माध्यम से भी मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर वो अपने डांस में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, थिएटर में करना चाहते हैं तो यू कैन गेट इट इन इंडिया इजीली। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप ग्रेजुएशन, आप मास्टर्स कर सकते हैं। और यही चीज की डिफिकल्टी मुझे हुई, मेरी पढ़ाई और मेरा जो पैशन था वो पैरेलली लेके चलते रहे। जैसे मैं अभी मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर हूँ और मैं बीएड भी हूँ, एंड उसी के साथ साथ मैंने इन चीजों में भी क्वालिफिकेशन ली है, और वो मेरे लिए डिफिकल्ट था, बट मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए, और वो हमेशा रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, यू कीप ऑन डूइंग, यू कीप ऑन डूइंग। प्रियंका, मेरे को पता नहीं था कि ये कैसे सब कुछ करना ना, तो आपको क्या लगता है स्कूल से ही अगर हम प्रॉपर काउंसलिंग जो रहती है, करियर काउंसलिंग इन आर्टिस्टिक फील्ड्स की अगर दें तो कितना जरूरी है आपको? बिल्कुल जाहिर तौर पे बलवंत, देखिए प्राइमरी स्कूल जो है वो आपकी फैमिली ही है, लेकिन जो सेकेंडरी स्कूल है वो आपका एक्चुअल में एक एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी क्वालिटीज को, आपकी स्ट्रेंथ्स को उभर कर निखारने में मददगार साबित होता है। तो ये ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो टीचर्स के कंधों पर आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही आपकी काबिलियत को पहचान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लाजमी हो जाता है उन लोगों के लिए आपको परिपक्व करना, ताकि आप दुनिया के सामने एक ऐसा मुकाम पहुंचा सके और एक ऐसा पदभार संभाल सके जहां पर आप शायद अपने आप को सैटिस्फाइड फील करेंगे। तो पूर्वा, आप इस एक इवेंट ऑर्गेनाइजर बनके एंकरिंग भी की आपने, एंकर भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया आपने राइटिंग स्किल को भी एनहांस किया है, तो कहीं ना कहीं अब सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो आपको इसी प्रोफेशन में नजर आता है। तो यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप अपने आसपास देखो, एक्सप्लोर करो, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो भी अनटच्ड हैं। बिल्कुल। अभी तो लाइक जो हमारे साथ में लाइक पवित्र है, शी इज डूइंग योगा, शी इज ग्रेट एट इट, एंड आई एम जस्ट वेंचरिंग इनटू इवेंट्स। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लाइक डोंट रश बिहाइंड जो हमारे मेन स्ट्रीम ऑक्यूपेशंस है, बीइंग अ डॉक्टर, इंजीनियर, इनको छोड़ के think of something and you will definitely excel. मुझे ये लगता है. Secondly, rather than looking for opportunities outside, start introspecting what you are good at, and then you will find an occupation or profession जहाँ पे मुझे लगता है आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, मैं 2 टायर 3 टायर सिटीज़ की बात करूंगा पूर्वा। वहाँ पे मैंने देखा एक कम्युनिटी साथ में होती है ना, आर्टिस्टिक कम्युनिटी साथ में काम करती है। आपको नहीं ऐसा लगता कि एक आने वाले समय में एक ऐसा इवेंट आप ऑर्गेनाइज करें जिसमें पवित्र का भी रोल हो, योगा की रिलेटेड हो, और ये इन्फ्लुएंस करे और ऑर्गेनाइज आप करें? डेफिनेटली। मैंने अभी जो लास्ट इवेंट किया था उसमें मेरा एक ही एम्फोसिस था कि मैं कम्युनिटी बनाऊं ऑफ ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, क्रिएटर्स, क्योंकि आजकल दे आर द लाइक नेक्स्ट जेन मार्केटिंग पीपल, मिलेनियल्स। या राइट। और साथ में जितने भी ब्रांड्स हैं, ताकि फ्यूचर में ये कम्युनिटी एक दूसरे को बेनिफिट करे कोलैबोरेशंस के थ्रू या किसी भी थ्रू। तो आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद पवित्र आल्सो इन फ्यूचर, सो दैट हम ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सके थ्रू the social media influencers these days. तो कहीं ना कहीं पवित्र, आपके लिए जो आपकी इंटरेक्शन सेशंस होती हैं यूथ के साथ, तो उसका क्या मोड रहता है, एंड हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल आल्सो? These days तो it's everything is online. Right. अभी इवन मेरी जो क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन ही चल रही हैं। तो मेरा कोशिश तो यही रहती है कि मैं जितना इन्फ्लुएंस कर सकूं यूथ को योगा के थ्रू या क्रिएटिव एंड की तरफ जाने के लिए, तो वो उतना करूं, ताकि उनका जो माइंड है ना अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज, जैसे अपूर्वा ने कहा है, कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की। बिल्कुल। एंड अभी हालिया कुछ दिन पहले भी हमें अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सुसाइडल केसेस दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मे बी दिस इज द ओनली रीजन कि कहीं ना कहीं जो यूथ है कंफ्यूज्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, और अपनी बेसिक आपके जैसे पूर्वा ने भी मेंशन किया, आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं। IRV अगर आप करें, इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन अगर आप करें, तो कहीं ना कहीं आपको एक मुकाम मिल जाता है, आपको समझ में आ जाता है हाँ दीज आर माई स्ट्रेंथ्स एंड दीज आर माई वीकनेस। तो कहीं ना कहीं जो सुसाइडल केसेस हैं उसको हेल्प करने में जो योगा है
कहीं ना कहीं मदद करे, बहुत हेल्प करता है। एंड प्लस मुझे लगता है आप किसी भी एंड को, क्रिएटिव एंड को पकड़ सकते हैं। डेफिनेटली हर इंसान में आई बिलीव पैशन होता है, उसे सिर्फ एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। एंड इट कैन नॉट बी द टू थिंग्स जो हमारे पास है, इट कैन बी मेनी मोर, शायद हम आपके पास आए। बिल्कुल। सो यू नो यू नीड टू फाइंड आउट विद इन योरसेल्फ। चेन प्रोसेस है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो ही जाएगा। तो पूर्वा, आपके लिए अब तक का बेहतर इवेंट आपने जो ऑर्गेनाइज किया हो, और अगर जम्मू में भी आपने कोई किया उन इवेंट्स के बारे में जरा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। आई थिंक मेरा जो मोस्ट स्पेशल और बेस्ट इवेंट जो मैंने किया है वो मेरा रिसेंट इवेंट था, जो मैंने भी लास्ट वीक ही किया है, द सोशल मीडिया सेंसेशन, जहाँ पे मैंने कम्युनिटी बनाई, और उसी इवेंट के थ्रू हमने एक बुक लॉन्च भी करा विच इज कॉल्ड अ न्यू मॉर्निंग, और हम माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो आई थिंक मैं बहुत जल्दी पवित्र के पास जाने वाली हूँ, बिकॉज इट इज समथिंग टू डू विद माइंडसेट, एंड आई थिंक नो वन कैन अंडरस्टैंड माइंड्स बेटर देन पीपल हु डू योगा। बिल्कुल। एंड उसके बाद में रविंदर रैना जी वाज देयर एंड ही अप्रिशिएटेड इट, बिकॉज यू नो मैंने आपको बताया कि डांसर्स, मॉडल्स को सब अप्रिशिएट करते हैं, बट क्रिएटर्स जो आजकल ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए इतना प्लेटफॉर्म नहीं आ रहा था। So it was specifically for them, and I was successful in creating a nice community. So I think that is the most special event for me. Definitely। और कहीं ना कहीं ये भी आप दोनों ने जैसे बीइंग फीमेल्स होके आपने एक ऐसे ऑप्शन को चूज किया है जहाँ पे जाहिर तौर पे अगर हर सेकंड या थर्ड लड़की ये ऑप्ट करना चाहे तो पहले उसे सोचना पड़ेगा, घर पे सोचना पड़ेगा, फिर सोसाइटल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है। तो कहीं ना कहीं पवित्र उन लोगों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए कोई एक ऐसा मैसेज ताकि उनके बच्चे भी जो हैं वो उड़ान भर सकें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि उन पे भरोसा करें और उन्हें ट्राई करने दें, अलग अलग चीजें ट्राई करने दें। वो आपके पास ही है, अगर वो गिरेंगे भी तो आप हैं संभालने के लिए, तो उन्हें गिरने दें ताकि वो सीख सकें कि उनके लिए ये बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करना बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस होना बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान, और आजकल की यूथ मैंने देखा है वो किसी और के एक्सपीरियंसेस पे नहीं चलती है, ना ही सुनती है, तो दे गेट वेरी ऑफेंडेड विद दैट। सो बेटर देम टू लर्न कि वो खुद ही सीखे, खुद ही समझे और उन्हें सपोर्ट करें, वो बहुत सही करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो योगा है, आप कितना मानती हैं कि योगा की जो शुरुआत है वो घर से तो होती है, लेकिन स्कूल के एकेडमिक करियर में आप कह लें वहाँ पे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और जैसे एक काफ़ी स्कूलों में इस चीज़ की रुझान भी है, काफ़ी क्लासेस भी लगाते हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा एनहांसमेंट जो है नहीं मिल पाई है। जैसे तो आपने बोला कि काउंसलर्स होते हैं यहाँ पर, तो उन्हें उन फील्ड्स को भी हाईलाइट करना चाहिए। देयर आर वेरी डिफरेंट क्रिएटिव फील्ड्स एज वेल, तो सिर्फ मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग के अलावा कन्फाइंड मत रहिए, जस्ट ओपन योर आर्म्स और जो आ रहा है खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए। स्कूल है उन पे अगर हम वर्कशॉप सेटअप करेंगे, जैसे मंथ की अगर रेगुलर बेसिस पे, ना ही कि साल की एक बारी की योगा इंटरनेशनल डे है तो लेट्स सेलिब्रेट इट, नो, इट शुड बी लाइक कि मंथ में एटलीस्ट एक या दो बार हो, ताकि उन्हें अवेयरनेस मिले, उन्हें पता चले कि उन्हें ये पसंद है, हमें ये नहीं पसंद है, यू नो, गेट टू बी अवेयर ऑफ इट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्कूल्स, कॉलेजेस और प्राइमरी स्कूल्स में भी ये वर्कशॉप्स रखाई जाए। अच्छा, आपका कोई ऐसा सपना है कि आने वाले समय मेरा भी एक योगा स्कूल हो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं इंटरनेशनल फैकल्टीज के साथ, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं नेशनल फैकल्टीज के साथ, दे आर ईगर टू वेट इन जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर वैसे ही सबका पसंदीदा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोलैबोरेट करके, और हम एक सबसे अच्छे लेवल पे वो वर्कशॉप्स दे सबको, एक अवेयरनेस आए, एक मार्केट सेट हो उस हिसाब से। आई रियली वांट दैट। बिल्कुल। और जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, जितने भी लोग जो हैं हमें देख रहे हैं इस समय, जीती जागती दो मिसाल वुमेन एम्पावरमेंट को अगर हम बढ़ावा देने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं अगर महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुई हम लोग काफ़ी सारे किस्से पढ़ते भी हैं, तो सिर्फ इतना पढ़ना या कहकर सुना देना लाजमी नहीं हो जाता है, उन्हें संपूर्ण रूप से एक सांचे में पिरोने की भी ज़रूरत है। और जैसे हमने आज कोशिश की कि जम्मू कश्मीर की 2 महिलाओं से आपको अवगत करवाएं, उनकी द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन से आपको अवगत करवाएं, और आने वाला ये जो विमेंस डे है हम कोशिश करेंगे ऐसी ही और प्रस्फुल्लित महिलाओं से आपको मिलवाते रहें। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।